इसके बाद वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है। 4 वर्ण है, 4 संप्रदाय है, 4 जीवन जीने की 4 पद्धतियां हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जब बालक की उम्र 5-7 वर्ष होती है तो वो ब्रह्मचर्य जीवन शुरू करता है। और यद्यपि पहले के काल में 9 वर्ष में, 11 वर्ष में यज्ञोपवीत ब्राह्मण का कर दिया जाता था। क्षत्रिय का भी हो जाता था, वैश्य का भी हो जाता था। अब तो हमें लगता कोई यज्ञोपवीत करता नहीं है। अब वो जबरदस्ती भले ही डाले रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। पहले यज्ञोपवीत होता था। उपनयन मानी दूसरे नयन खुल जाते थे उसको है। फिर इसके बाद ब्रह्मचर्य में पढ़ाई होती है, गुरुकुल में रहना होता है। फिर गृहस्थ में जा सकता है। तो गृहस्थ भी बहुत उपयोगी है। ये न समझना कि साधु बनने से ही फायदा होगा। आप गृहस्थ आश्रम में रहें, गृहस्थी में नहीं, गृहस्थ आश्रम। तो क्या मतलब मकान को तोड़वा के आश्रम बनाए ना, वो नहीं कह रहा हूं। गृहस्थ को 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि तो यज्ञशाला बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं, वो नहीं। बहुत छोटे 5 यज्ञ हैं गृहस्थ के लिए। कौन कौन? पहला गृहस्थ का यज्ञ है कि पहली रोटी बने तो कुत्ते को गाय को देना चाहिए, और आखिरी वाली कुत्ते को देना चाहिए। अब बताओ कितना छोटा यज्ञ है। पहली रोटी सेको, गाय को दे दो। देते हैं ना गांव में। और आखिरी वाली कुत्ते को देना चाहिए। इतना सरल यज्ञ हो गया, आधा काम। और दूसरा है स्नान करने के बाद मान लो भगवान को जल चढ़ा दो। गीता, रामायण, भागवत जो तुम्हें आती हो 10-5 मिनट पढ़ लीजिए। गुरु जी ने जो उपासना बताई है, मंत्र जप करिए। बड़ा छोटी छोटी बातें हैं गृहस्थी में। और एक थाली नित्य निकाल के रखो किसी के लिए। देखो चाहे कितना भी भोजन बना हो, एक थाली पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये सबसे बड़ी सेवा है। सेवा का मतलब पांव दबाना नहीं होता है। सेवा का मतलब कोई द्वार पे आया है तो उसका आदर करना चाहिए, भाव रखना चाहिए। तो इसलिए सानंदम सदनम सुतास्य सुधिया कांत प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धने सुवासित रति मिष्ठान्न पानम ग्रहे साधो संग मुपासते प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थाश्रम। वो गृहस्थ आश्रम है, सबका पालन करता है। अब सन्यास भी कोई कठिन नहीं है। अगर वृत्तियों में हम बदलाव कर लें तो ऐसे ही सन्यास हो जाएगा। ये नहीं है कि सन्यास में लाल पीले कपड़े पहने तभी सन्यासी होंगे। सन्यासी का मतलब है संसार के विषयों का त्याग कर दे और अपने को समेट ले। एक वाक्य बोलिएगा। ये हम उन लोगों से बुलवा रहे हैं जो लोग सन्यास की स्थिति में आ चुके हैं। अब आप कहेंगे किन लोगों से बुलवा रहे हो? ये सन्यास वाले हैं, जैसे फूलचंद हैं, हरिश्चंद हैं और कई लोग हैं। अगर बेटा बेटी से निपट गए हैं, काम हो गया तो सन्यास लेना चाहिए। लाल पीले कपड़े के लिए नहीं कह रहा हूं, घर त्याग के जंगल में जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन सन्यास जरूर लो। वो सन्यास क्या है? देखो एक शब्द बोलो, याद करिए, ये बहुत बढ़िया बात है। बोले और बुजुर्ग लोग बैठे हैं,
घबराना नहीं, मतलब सन्यासी बन नहीं जाओगे, बोल तो दो, नहीं घबरा रहे होगे ये कैसे बोलना। फूलचंद जी कह रहे कि अब हमें बनना है, चलिए वृंदावन आश्रम में आपको वहीं रखते हैं। लेकिन बहू जाने नहीं देंगी, वो कहेंगी फिर माल कहां से आएगा। अरे भाई कब तक ऐसे रखोगे हैं? अच्छा बोलो, अपने मुंह से बोलो, मैं वह नहीं हूं। एक जरा सा वाक्य है बस, बोलो। अगर ये भीतर से ज्ञात हो जाए कि मैं वह नहीं हूं। अभी क्या है, कथा समझो, इसको ऐसे समझ के चलते हो। एक राजा जब भी उनके गुरुजी आते थे रोने लगता था, ये नुकसान हो गया, ये राज्य में नुकसान हो गया, यहां सूखा पड़ गया, यहां अकाल हो गया, यहां पैसे नहीं आए, यहां नहीं आया, रोते ही रहता था। एक बार गुरुजी ने उस राजा से कहा कि एक बात बता, तू गुरुजी को मानता है? हाँ। कागज ला, कागज मंगाए,